गाइज वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे या क्या फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या थे आपको लेकर कल रात को। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। इससे हटकर अगर कुछ चीज़ें बताऊँ तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ और मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज़ लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा या पहले कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा। ऑल्सो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मेरे चैनल के नाम जैसे और भी लोगों ने चैनल्स बनाए हुए हैं, तो आप ठीक से जब वीडियोस देखते हो ना तो ठीक से देखा करो। मेरी आवाज़ तो वैसे भी थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अलग है, तो आपको वीडियो सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि मेरा वीडियो है या नहीं। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप किसी का वीडियो मत देखो, आप डेफिनेटली देखो, आप जिससे रिलेट करते हो उसका वीडियो देखो, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा नाम, मतलब उन्होंने मेरे नाम का, चैनल का नाम यूज़ करके चैनल बनाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि मैं ही रीडिंग कर रही हूँ और आप किसी और का ही वीडियो मैं समझ के देख रहे हो। आप बेशक देखो किसी और का वीडियो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप मिसगाइड हो रहे हो या मिसलीड हो रहे हो, मुझे समझ के उनकी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों ने मेरे ही नाम के चैनल्स, मेरे ही चैनल नेम के साथ अपना चैनल नेम बनाया है और सेटअप भी हूबहू ऐसा ही बनाया है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मेरा काम बनता है आपको बताने का। हर वीडियो में आप सुना करो आवाज़, आपको आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि ये रीडिंग मेरी है या नहीं है। चलो अब हम देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर कल रात को। कल रात को वो क्या सोच रहे थे। चलो लेट्स सी उनकी कल रात की इमोशंस, उनकी कल रात की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके चलो लेट्स सी कल रात को वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। रेजिस्टिंग, सप्रेसिंग फीलिंग्स, सिंगल, रेडी टू मिंगल, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस। और जो आखिरी कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन का है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है इस वक्त वो डिवाइन गाइडेंस का है, इंस्पिरेशन का है। ओके, तो अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ओके ओके, रेजिस्टिंग, सप्रेसिंग फीलिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। रेजिस्टिंग, सप्रेसिंग फीलिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि कल रात ये पर्सन ना हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इन्होंने कल आपको ब्लॉक कर दिया हो कल रात को, क्योंकि वो अपनी फीलिंग से भाग रहे थे। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहते थे, वो अपनी फीलिंग से भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो येस, फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो सकता है। ओके, और अगर ब्लॉक लाइक फिज़िकली सोशल मीडिया पे वगैरह ब्लॉक नहीं किया है तो मे बी इन्होंने आपको ऐसा शो किया या फिर अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश करी है, या फिर आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करी है कि मुझे दूर रहना है, मुझे तुम नहीं चाहिए हो, या मुझे इस सबसे दूर रहना है। इन्होंने डेफिनेटली कुछ चीज़ें, कुछ एक्शंस इनकी ऐसी रही है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाने की, दबाने की, रेजिस्ट करने की, सप्रेस करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी है। लेकिन रियलिटी क्या है, दे हैव अ लॉट ऑफ लव टूवर्ड्स यू। बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश यहाँ पे हुई है, उससे भागने की बहुत ज़्यादा कल रात को इस पर्सन ने कोशिश करी है। इसीलिए मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है इन्होंने लिटरली आपको ब्लॉक किया या अपनी एनर्जी से आपको ऐसा शो कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, दूर रहो मुझसे, या बात मत करो, या मुझे बात नहीं करनी है। सो दिस वॉज देयर फीलिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
सिंगल रेडी टू मिंगल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके, देखिए अगर काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे दूर है और ये ऐसे शो कर रहे थे कि मैं सिंगल हूँ, अब मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकता हूँ, लाइक अपार्ट फ्रॉम यू ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, अगर ये ऐसा दिखा रहे थे या ये ऐसा मान रहे थे अपने दिमाग में, तो कल रात को कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इस पर्सन ने ये चीज़ शो करना बंद कर दिया। इन्होंने दूसरों के लिए अपने दिल के रास्ते बंद कर दिए। इनको लगा कि मुझे अकेले ही रहना है, मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। मतलब अभी तक ये पर्सन ओपन थे फॉर न्यू पीपल इन देयर लाइफ। मे बी ये ओपन थे कि नए लोग मेरे लाइफ में आए और हमारे बीच मैं आगे बढ़ूँ, मुझे कोई मिले अपनी लाइफ में, रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाऊँ किसी और के साथ। तो दे वर एक्सप्लोरिंग, या वो सोच रहे थे अब तक कि वो एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अब अचानक से ही वो एक शेल में चले गए, अचानक से ही उन्होंने मे बी बाकी लोगों को ब्लॉक कर दिया या बाकी लोगों से अपने आप को दूर कर लिया। और ये जो उनका माइंडसेट था कि मैं अभी सिंगल हूँ और मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में अब जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, वो सोचना उन्होंने टोटली बंद कर दिया। ठीक है, और उसके पीछे प्यार ही वजह है, क्योंकि उनको वो भले ही कुछ भी सोचे या कुछ भी करें, प्यार इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। प्यार तो है उन्हें आपसे। तो उन्होंने एक शेल में चले गए, उन्होंने बहुत डीप जाके चीज़ों के बारे में सोचा। मे बी ये पर्सन कल बहुत कट ऑफ हो गए थे काफ़ी लोगों सबसे और अकेले रहना चाह रहे थे। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम अलोन। रात को ये पर्सन अकेले थे और देवर बाय देमसेल्व्स। ओके, और मे बी इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि मे बी इनको ना मे बी इन्होंने ट्राई भी किया होगा किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना या एक्सप्लोर करना, लेकिन नथिंग वर्कड आउट। क्योंकि प्यार तो आप हो, तो चाहे वो 10 लोगों के साथ ट्राई करे, चीज़ें हो ही नहीं रही है। सो ये जो दिखावा चल रहा था काफ़ी टाइम से, खुद से भी जो झूठ बोल रहे थे कि वो आपसे मूव ऑन हो गए, आपको भूल गए हैं, वो आपकी जगह किसी को दे सकते हैं, वो चीज़ उनके सामने क्लियर हो चुकी है। ड्रामा क्वीन अटेंशन सीकर को प्लीज़ क्लैरिफाई। एंड येस, फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो, आप चुप चुप हो, आप इनको कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो या अटेंशन नहीं दे रहे हो, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उनके अंदर ये थॉट पैदा कर रही थी कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो या आप एक सिंगल अपने आप को समझ रहे हो और एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड उसके बाद उनको ऐसा फील होने लगा कि यार पता नहीं, अब मे बी चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी हैं, मे बी अभी यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि कुछ हो पाएगा। ड्रामा क्वीन अटेंशन सीकर, इसको क्लैरिफाई करे डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे ना अटेंशन, ये पर्सन ना हमेशा आपसे सब कुछ लेते आए हैं। कभी विक्टिम एनर्जी, कभी विक्टिम कार्ड प्ले करके, कभी सिंपथी लेकर। दिस पर्सन इज़ अ डेफिनेटली एन अटेंशन सीकर। कभी गुस्सा करके, कभी इस रिलेशनशिप में कुछ ना दे के। ओके, कभी कभी ये पर्सन मुझे लगता है आपको बहुत कुछ देते हैं और कभी कभी ख़त्म, कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो इनका यही बिहेवियर है जहाँ पे ये पर्सन बहुत अटेंशन लेना चाहते हैं आपसे, या फिर ये उनको लग सकता है, अगर ये वो नहीं कर रहा है तो ये आपके बारे में उनको लग सकता है कि आप बहुत ड्रामा क्वीन बन रहे हो, आप बहुत अटेंशन चाह रहे हो, गुस्सा होकर बैठे हो, मुंह फुलाए बैठे हो, एक बाउंड्री सेट करके बैठे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, काम नहीं करना चाह रहे हो इस रिश्ते पे। या तो वो ऐसा कर रहे थे या तो उनको आपके बारे में ऐसा लग रहा था कि आप बहुत अटेंशन सीख कर रहे हो। ठीक है, बॉन्डिंग सेंड, या मे बी अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो और आपको अटेंशन मिल भी रही है तो उनको लग रहा था कि सामने वाला कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, सामने वाला हमारे सेपरेशन का फ़ायदा उठा रहा है। ओके, और उनको गुस्सा आ रहा था उस बारे में देखकर, वो चीज़ें देखकर। बॉन्डिंग सेंशुअल डीप, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार कार्ड आया है। देखिए इस पर्सन को कल फील हो रहा था कि चाहे आप उनसे कितना ही नाराज़ हो लो या चाहे वो आपसे कितना ही गुस्सा हो ले, लेकिन जो बॉन्ड है आपके साथ वो बहुत डीप है और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इंटेंस है। तो वो आपके साथ कल रात को एक स्पेशल बॉन्ड फील कर पा रहे थे और वो लिटरली अगर आप उनसे नाराज़ हो या गुस्सा हो तो वो लिटरली प्रे कर रहे थे, लिटरली वो हीलिंग भेज रहे थे आपको, वो चाह रहे थे कि किसी तरह से आपका गुस्सा शांत हो जाए और आपका बॉन्ड फिर से ठीक हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो या तो वो आपके अंदर एक
आप उनसे या तो दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो चीज़ वो देख पा रहे हैं जो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, या तो वो खुद आपसे दूरी बना के रख रहे हैं। लेकिन कल रात को इस पर्सन के अंदर एक होप जगी, एक इच्छा मैं देख रही हूँ, एक विश देख रही हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए हमारे बीच में, ठीक है। सो या क्योंकि वो बॉन्ड बहुत स्पेशल है जो वो आपके लिए फील करते हैं। अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द, ओ माय गॉड, जब आपका रिश्ता ठीक था, जब सब कुछ बहुत सही था ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो इट वॉज कपल गोल्स। मतलब ये रिश्ता ऐसा था कि लोग इससे कुछ मिसालें ले सकते हैं, एक मिसाल था, एक सीख ले सकते हैं इस रिश्ते से। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था, या पहली बार जब किस किया था, या जो भी पहली बार हुआ था आपके रिलेशनशिप में, जो ये भुला नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे थे और हैप्पी टाइम्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। स्पेशली द फर्स्ट मोमेंट व्हेन दे सॉ यू, व्हेन दे टच्ड यू, व्हेन दे फेल्ट यू, दैट इज़ व्हाट दे आर मिसिंग अ लॉट, ठीक है, क्योंकि वो उसे भुला नहीं पा रहे हैं चाह कर भी। मैनिफेस्टेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, द एम्प्रेस और डेविल। देखिए यहाँ पे आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो इंटेंशनली कर रहे हो, कुछ टेक्निक्स कर रहे हो जो मैंने शायद परसों बताई, उसमें से मिस्टेक इन दी टैरो पे शायद वो टेक्निक कर रहे हो, या कुछ और टेक्निक कर रहे हो। लेकिन आपकी टेक्निक इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर रही है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपकी खूबसूरती, सिर्फ बाहर की नहीं, अंदरूनी खूबसूरती अब ये पर्सन देख पा रहे हैं। अब इनके अंदर वो तड़प, वो अटैचमेंट, वो सारी चीज़ें जो मैं जो हम देखना चाहते हैं किसी में हमारे लिए, वो मैं देख पा रही हूँ। वो लिटरली पर्सन आपको लेकर इतने तड़प रहे हैं, स्पेशली अगर आप इनके लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। इट इज़ वर्किंग लाइक अ मैजिक ऑन दिस पर्सन। डिवाइन स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिवाइन और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है निकल के। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को डिवाइन हेल्प मिल रही है, क्योंकि उन्होंने आज तक जो गलत किया है, उनका बिहेवियर, चाहे आपके साथ चीटिंग करी हो या उनके इंटेंशंस आपको लेकर सही नहीं रहे हो, उनको डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन की हेल्प मिल रही है, यूनिवर्स की हेल्प मिल रही है, और वो चीज़ें उनके अंदर एक पॉजिटिविटी ला रही है, जिसकी वजह से वो इंस्पायर हो रहे हैं कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ बेहतर करें। क्योंकि डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ भी, और इस रिश्ते में भी बहुत कुछ गलत किया है। उनके इंटेंशंस 100% ट्रू और प्योर नहीं रहे हैं आपके लिए व्हेन दे वर विथ यू। ओके, चलो और देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि ये पर्सन कल रात क्या फील कर रहे थे। व्हाट वाज दिस पर्सन फीलिंग लास्ट नाइट। कलेक्टिव्स के पार्टनर क्या फील कर रहे थे ऑन अ कलेक्टिव लेवल। प्लीज़ उनकी एनर्जी बताए, कल रात क्या फील कर रहे थे। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है क्रॉस रोड। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। बोल्ड डिसीजन, इमेजिनेशन, एडिक्शंस, टू बी फेयर, और लास्ट कार्ड है यहाँ पे यिन यांग। बॉटम ऑफ द डेक में है मैट्रिक्स 11-11 मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली अपने ट्विन डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो। यस, बहुत लोग नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग तो है जो अपने ट्विन फ्लेम से यहाँ पे डील कर रहे हैं, एंड यू नो दैट, यू ऑलरेडी नो दैट। क्रॉस रोड क्यों है यहाँ पे उनकी एनर्जी में, कल रात की उनकी एनर्जी में क्रॉस रोड क्यों है। सी अगेन द डेविल बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे या तो आप कैप्रिकॉन हो या तो वो कैप्रिकॉन है जिनसे आप डील कर रहे हो। मैं लास्ट में सिग्निफिकेंट साइंस भी बताऊँगी। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कल रात थोड़ा सा इनके अंदर एक फाइट चल रही थी, एक भिड़न चल रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक दोराहे पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। मैं अपने मतलब उनको इतनी अट्रैक्शन फील हो रही थी आपके लिए, मे बी बिकॉज यू वर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वो एक दोराहे पे आके खड़े हो गए थे कि मैं यहाँ से उसके पास जाऊँ, मैं ये टेम्पटेशन पे गिव इन कर दूँ, मैं उसको मैसेज कर दूँ, मैं उसको कॉल कर दूँ, मैं उसके पास चला जाऊँ, या मैं उससे दूर रहूँ। तो आपने ये चीज़ फील भी करी होगी किसी किसी के लिए कि इस पर्सन ने एक पुश एंड पुल मेथड यूज़ किया, एकदम से कुछ मैसेज कर दिया या कुछ रिएक्ट कर दिया, या कुछ तो आपको इस पर्सन की तरफ से एक हिंट मिली है कल रात को कि मुझे तुम चाहिए हो। लेकिन फिर इन्होंने दे टुक दैट स्टेप बैक, क्योंकि उनको फिर एकदम से रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं नहीं,
मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन ने डेफिनेटली बहुत सोचा है एंड कुछ एक्शंस को इन्होंने रिवोक भी किया है, ठीक है। बोल्ड डिसीजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें प्लीज़। टेम्परेंस और द सन कार्ड, यस। देखिए इस पर्सन का कैसा है ना कि ये पर्सन अभी ऐसा माइंडसेट में है कि मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने खुशी के बारे में सोचना है, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना है, ठीक है। तो मे बी कल रात इस पर्सन ने रिएक्ट या रिस्पॉन्ड या इनिशिएटिव ना लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे सिर्फ अपनी खुशी देखनी है, मुझे सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना है। सामने वाला क्या सोचता है या उसकी खुशी के लिए मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना है, मुझे अपनी खुशी के लिए डिसीजन लेना है। तो मे बी इस पर्सन ने कुछ बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया बाय इग्नोरिंग यू और नॉट मैसेजिंग यू और नॉट कॉन्टैक्टिंग यू लास्ट नाइट, ठीक है। लेकिन देखिए इनका इंटेंशन तो है कि आपके साथ इनको रिश्ता ठीक करना है, हील करना है, मेंड करना है, ठीक है। इमेजिनेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। येस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, आप यिन यांग हो, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। एंड यहाँ पे स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, मैं उन लोगों के लिए भी बोल दूँ कि आप दोनों के बीच में कल अट्रैक्शन बहुत था। आपने ये चीज़ फील भी करी होगी क्योंकि बेसिकली वो आपके ट्विन है, तो आपको वो चीज़ फील हुई होगी कि आपको उनकी तरफ कल रात को या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ है, कुछ खींच रहा था आपको उनकी तरफ। लेकिन देखिए जब सामने वाला हमसे बात नहीं करना चाहता, हम क्या कर सकते हैं? हम उसके घर पे जाके तो नहीं बैठ सकते कि भाई तू मुझसे बात कर, राइट। हम वेट ही कर सकते हैं, तो वही आपने किया। लेकिन आप दोनों के बीच में कल बहुत अट्रैक्शन था, बहुत केमिस्ट्री थी, एक अलग ही लेवल का पैशन फील कर रही थी मैं, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी आप दोनों के बीच की। ना आप उनके बारे में सोचने से अपने आप को रोक पा रहे थे और ना तो वो आपके बारे में सोचने से। यहाँ पे कुछ लोगों ने एक दूसरे को फैंटेसाइज भी किया है, ठीक है, लाइक खुद को सेल्फ प्लेजर भी दिया है एक दूसरे के बारे में सोच के। अभी वो मैं ज़्यादा डीप में नहीं बोल सकती, यूट्यूब है, आपको समझ जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली फैंटेसी यहाँ पे एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा थी। एडिक्शंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन ना बहुत ही इमेच्योर है। जहाँ बात प्यार की आती है, जहाँ बात इमोशंस की आती है, जहाँ बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आती है रिश्ते की, ये थोड़ा सा ऐसा इंसान है जिसको बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है और वो चीज़ें सच्ची में देखा जाए तो वो चीज़ों को मतलब उस चीज़ों को इतना मायने देना या उतनी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी भी नहीं है। जैसे उनके एडिक्शंस हो सकते हैं, मे बी उस पर्सन को कोई और एडिक्शन है। अब एडिक्शंस तो आपको पता ही है कौन से टाइप के होते हैं। या तो इनको पैसों का बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा है, मुझे पैसा 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 बहुत करते हैं, या फिर ये पर्सन नॉन कमिटल है, इमेच्योर है, ठीक है, या फिर इनको फ्लिंग्स में बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहता है, एक्सप्लोर करना, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, इस पे दिल आ गया, कभी उस पे दिल आ गया। तो ऐसे कुछ है चीज़ें जो ये पर्सन कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाट, बट फॉर सम रीज़न ये पर्सन के कुछ प्रायोरिटीज़ और भी है आपके अलावा, ठीक है, जो सच में देखा जाए तो प्रायोरिटी होनी भी नहीं चाहिए दूर दूर तक। टू बी फेयर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओ माई गॉड, द लवर्स विद क्वीन ऑफ कप्स। देखिए इस पर्सन को पता है कि इनसे अगर सच्ची मायनों में कोई दिल से अगर कोई प्यार करता है तो वो आप हो, अगर सच्ची मायनों में इनकी कोई कदर करता है तो वो आप हो, अगर सच्ची मायनों में इनकी कोई केयर करता है तो वो आप हो, ठीक है। आपने इस पर्सन से प्यार के अलावा कुछ माना नहीं, मांगा नहीं, कुछ सोचा नहीं, इनके प्यार के सिवा इनसे ऊपर बढ़कर आपने कुछ नहीं सोचा। एंड आप दोनों का, इस पर्सन को कल रात को फील हो रहा था कि आपके साथ इनको कुछ आपको जस्टिस देनी है प्यार के मामले में, ये जस्टिस नहीं दे पाए हैं आपके साथ, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि आपके प्यार के काबिल ही नहीं है, ओके। ये अपने आप को बहुत लकी मान रहे थे कि एक टाइम था जब आप इनकी लाइफ में आए भी, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी को जल्दी से मिल नहीं सकते। यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा ही आपको अलग हाई रिगार्ड में देख रहे थे। यिन यांग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थॉट्स में काफ़ी एनर्जी बैलेंस हुई है, आपके पर्सन के अंदर काफ़ी क्लैरिटी आई है। देखिए बेसिकली जब यिन यांग बैलेंस हो जाता है ना, तब जितना क्लैरिटी हमारे इमोशंस में आती है उतनी क्लैरिटी हमारे थॉट्स में भी आती है, और वो क्लैरिटी आपके पर्सन के माइंड में डेफिनेटली आई है।
हाँ ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या थोड़े मैच्योर हो सकते हैं व्हेन कंपेयर टू यू, लेकिन कुछ चीज़ों की क्लैरिटी इनको डेफिनेटली आई है और दिस इज़ ऑल बिकॉज उनकी यिन यांग एनर्जी बैलेंस हुई है, ठीक है। ट्विन फ्लेम मैट्रिक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द एम्परर और बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में थे कल रात को। आपको कल रात को हो सकता है 11-11 दिखा हो या आपको बहुत ज़्यादा 11-11 दिख रहा है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये एक साइन होता है यूनियन का, ये एक साइन होता है एक रिलेशनशिप का, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का, ट्रांसफॉर्म होने का। सो अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ अ साइन कि चीज़ें जैसी रिलेशनशिप में होनी चाहिए या जहाँ पे चीज़ें बैठनी चाहिए वैसे हो रही थी, मतलब एक एडजस्टमेंट आपके रिलेशनशिप का हो रहा है, वो बैकग्राउंड में हो रहा है, आपको उसका रिजल्ट दिखेगा आने वाले समय में, ठीक है। लेकिन हाँ ये पर्सन कल रात को इसी बारे में सोच रहे थे कि मुझे हिम्मत करके या मुझे स्टेप लेकर आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। ओके, सो यही रीडिंग थी। अब मैं साइंस बता देती हूँ, मुझे सिग्निफिकेंट साइंस यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं। टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, सैगिटेरियस धनु राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, एरीज मेष राशि और बस दैट्स इट। मुझे इतने ही साइंस दिख रहे हैं जो सिग्निफिकेंट है, बाकी तो यहाँ पे ऑल 12 साइंस है। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर बिना किए बिल्कुल नहीं जाना है, और अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रुककर वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो गाइस, सो ये वीडियो मैंने बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन से एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो अभी तो फ़िलहाल यही सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी नीड है उसके हिसाब से अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, ओरिजिनल एक्टिवेट किया होगा, प्रॉपर्ली क्लेंस करके मेडिटेट करके एक्टिवेट करके आपके पर्पस के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो आप अभी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नंबर दिख रहा होगा, अब वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। सो फर्स्ट एंड सबसे ज़्यादा लोगों को जो पसंद आता है रोज़ क्वार्ट्स। ओके, तो ये अभी स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा अलग कलर का दिख रहा होगा, लेकिन ये पिंक कलर है क्योंकि यहाँ पे मैंने रिंग लाइट वगैरह फ्लैश भी लगाया हुआ है तो आपको वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये पेंडेंट फॉर्म में भी आता है, इस तरह का एक पेंडेंट आएगा हार्ट शेप में और एक चेन के साथ मिलेगा आपको। कोई भी लो सेम है, वर्क उसका यूज़ सेम है। बेसिकली ये आपके हार्ट चक्रा पे, सबसे पहले बता दूँ, ये आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है और ये आपको डीप हीलिंग प्रोवाइड करता है आपके हार्ट चक्रा को, और उसको ओपन अप करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो। आप खुद को लव करना, खुद की केयर करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा शांत करता है, पीसफुल करता है, आपकी लाइफ में आपको खुश फील कराता है। आप जैसे ही इसको पहनोगे ना आप बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, एंड स्पेशली आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही फेमस है इन्हीं चीज़ों के लिए, जहाँ पे आपके रिश्तों में ये आपकी बहुत मदद करता है। चाहे वो रिश्ता आपका खुद के साथ हो या किसी और के साथ हो, आपकी फैमिली में किसी के साथ आपको रिश्ता ठीक करना है, अपने दोस्तों में किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी आपके ज़िंदगी से रूठ के चला गया है या किसी और के पास चला गया है या आप पे टाइम नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। ये 2 फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर चाहिए और रिंग फॉर्म या बाकी फॉर्म्स में भी आप ऑर्डर दे सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो हर एक रिश्ते को ये ठीक करता है, हील करता है और पहले से भी बेहतर कर देता है, ठीक है। चाहे आपको किसी के साथ शादी करनी है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप ये क्रिस्टल एक्टिवेट करा के पहन सकते हो, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट है ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट। दूसरा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट किस लिए काम आता है? एमेथिस्ट आपके सारी जो हेल्थ इश्यूज़ होती है, स्पेशली आपके जैसे मेंटल या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, उस पे काम करता है,
ठीक है, उसको हील करता है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रही है और आप उसको एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे कि ये हेल्थ इशू ख़त्म हो जाए, तो वो हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएगी और आगे जाके आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई और हेल्थ इशू मेजर आपको नहीं होगी, ठीक है। और ये आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करता है। और थर्ड आई चक्रा पे काम करने से क्या होता है कि सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एनर्जीज़, या आप कभी कभी होता है ना रियलिटी देखकर भी देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है कि अपना जो है जैसे रियलिटी को देख पाते हो, उसको एक्सेप्ट कर पाते हो। और ये बहुत पावरफुल स्टोन है जो लोग मेडिटेशन करते हैं। इससे मेडिटेशन करने से आपकी नाराज़गी, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हर एक चीज़ से आप बाहर निकलते हो। तो मेंटल इश्यूज़ हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, सारे पे ये काम करता है एमेथिस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है आपके सारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए। रोज़ क्वार्ट्ज भी आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए उनके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ या आप दोनों का रिश्ता गहरा हो जाए, तो आप उनको भी गिफ्ट करो, ठीक है, या उनके लिए आप भी पहन सकते हो। आपके मदर, फादर, सिस्टर, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो, ये भी और ये भी, ठीक है। और एमेथिस्ट भी आप किसी को भी दे सकते हो। आपके मदर की हेल्थ इश्यूज़ होती रहती है, आपके चाइल्ड, आपके फादर, डॉटर, एनीवन कैन वेयर। आपके इवन आपके कोई पार्टनर है जिनकी हेल्थ इश्यूज़ चलती रहती है, आप उनको एक्टिवेट करा के ये दे दो, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। एमेथिस्ट पर्पल कलर में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। ब्लैक टॉर्मलाइन इज़ बेस्ट फॉर रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी। जैसे अगर कोई आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कराई गई है, या कोई आपके ऊपर किसी की नज़र लग जाती है, बुरी नज़र, टोटका, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है आप पे, आपको डर लग रहा है, आपके अंदर फियर्स होते हैं बहुत सारे, तो ये बेसिकली आपके रूट चक्रा पे काम करता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि ये आपको ग्राउंड करता है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत पीसफुल फील होगा, आपको बहुत लाइट फील होगा ये पहनने के बाद। सारे आपके अंदर की नेगेटिविटी, दिमाग, दिल, फिज़िकल, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, कोई नज़र आपको नहीं लगेगी। हर एक ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह के मैजिक से आपको ये प्रोटेक्टेड रखेगा। देखिए कई बार होता है ना कि लाइफ में हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी की नज़र लग गई है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप किसी और क्रिस्टल के साथ इसको पेयर करोगे ना, तो अब फॉर एग्जांपल आप इसको रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, तो आपके लव लाइफ में अगर किसी की नज़र पड़ गई है, थर्ड पार्टी है, वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। ब्लैक टॉर्मलाइन बहुत ही असरदार है। मैं तो बोलती हूँ आप कोई और क्रिस्टल लो ना लो, आपको ये दो क्रिस्टल्स लेने ही हैं, ठीक है, क्योंकि रिश्ता और नज़र, इन दो चीज़ों को आपको ये फिक्स कर देता है आपके, ठीक है। प्रोटेक्शन ब्रेसलेट इसको आप कह सकते हो। अगर आपको मुझसे मांगते हुए आप ऐसे भी मांग सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ब्लैक टॉर्मलाइन ब्लैक कलर में होता है, जैसे नाम ही है इसका, और जैसे मैंने बोला ये रूट चक्रा पे काम करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज तो एक हीलिंग मास्टर हीलर है, मतलब इससे बेटर हीलिंग कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये आपके लाइफ में, आपके मन में, आपके ज़िंदगी के हर एरिया ऑफ लाइफ में ये क्लैरिटी लाता है, ठीक है। इतने लाइफ में आप क्लियर हो जाओगे ना इसको पहनने के बाद कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, डाउट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें नहीं रहेगी। और इसको आप किसी और क्रिस्टल के साथ पहनोगे ना, तो वो और दूसरे क्रिस्टल का पावर बढ़ा देता है, डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है। तो ये मास्टर हीलर है, ये सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल है, इसको किसी क्लेंजर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाकी क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम क्लेंज करना पड़ता है, लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज सेल्फ क्लेंजिंग होता है, ठीक है। तो वो अपने आप को ही क्लेंज करता है और उसके साथ अगर आप कोई पहनते हो तो वो भी क्लेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप ये ले लो, वरना यही ले लो, इसको ही पहन लो इसके साथ, तो वो अपने आप ही क्लेंज होते रहेगा। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। अगर आपको लगता है लाइफ में आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, बर्डन सा फील कर रहे हो, तो बेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए ग्रीन एवेंचराइन। ग्रीन एवेंचराइन ये आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आप पीछे रह जा रहे हो, आपसे जो बदतर लोग हैं वो आपके आगे निकल जा रहे हो और आप पीछे रह जा रहे हो। तो ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में बहुत सारा क्या कहते हैं ना उसको, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है चारों दिशा से। और ये भी आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, उसमें जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाता है। और ये आपके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपके करियर को ये 7वें आसमान पे पहुंचा देगा। और ये ग्रीन कलर में होता है।
बहुत ही मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फिर सिट्रीन है, इन दोनों को तो अगर आप पहनोगे आपका जो करियर है ना वो 7वें या 10वें आसमान के ऊपर चला जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये करियर के लिए। सिट्रीन आपके करियर इश्यूज़ जो होते हैं ना, जैसे जॉब नहीं मिल रही है या स्टडी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जो चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर में गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप पीछे रह जा रहे हो, आपके बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कहते हैं उसको, आप अपनी जॉब में अपनी 100% देते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती है, कोई और प्रमोशन ले जा रहा है, सैलरी किसी और की इम्प्रूव हो रही है, आप तो वहीं रह जा रहे हो, तो सारे करियर के इश्यूज़ जो है उसके लिए आप सिट्रीन पहन सकते हो। ठीक है, जो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करता है। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र जैसे ही आपका हील हो जाता है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक फील करने लगते हो, आपको लगने लगता है मैं ये कर सकता हूँ, ये करियर में अचीव कर सकता हूँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके सन को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपका सन अफ्लिक्टेड है ना आपके कुंडली में, तो ये आपके सन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अपनी जॉब में या अपनी काम में आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये सिट्रीन है और ये दोनों साथ पहनने से तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और जो अभी मैंने न्यूली लॉन्च किया है, या न्यूली मैंने लॉन्च नहीं कह सकते, लेकिन न्यूली मैंने ऐड किया है मेरे कलेक्शन है, वो है पायराइट। तो देखिए पायराइट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट पायराइट होता है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। सिल्वर कलर में होता है, ब्लैकिश सिल्वर कलर होता है, और ये ना आपको अल्ट्रा रिच बना देता है। इतना पैसा आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब जहाँ जहाँ से आप सोच भी नहीं रहे हो ना, वहाँ से पैसा आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों अगर आप पहन लेते हो ना, तो करियर में आपको कोई पीछे नहीं खींच पाएगा, ऊपर ही ऊपर उठोगे आप। स्पेशली अगर आप बिज़नेस करते हो या करना चाहते हो, आपको लगता है कि आगे जाके मुझे बिज़नेस करना है, तो आप पायराइट पहनो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है आपके पास, तो पायराइट पहनो। इतना पैसा अट्रैक्ट करोगे ना जिसकी कोई हद नहीं होगी, इतना पैसा आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, चारों दिशाओं से नहीं, आप 8 दिशाओं से पैसा, ऊपर नीचे सारी जगहों से पैसा अट्रैक्ट, ये आपको अल्ट्रा रिच बना देता है। ठीक है, सो ये आपको अगर लेना है तो वो भी आपको मिलेगा, अभी अवेलेबल है पूरी तरह से। ठीक है, सो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आपको लेने हैं तो स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, तो जाइए और ले लीजिए जल्दी जल्दी। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।